अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार बाइनेंस में जो कोइन डी लिस्ट हो जाते हैं उनका क्या सोल्यूशन है कि लोगों के बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि साकी भाई मेरा कोइन डी लिस्ट हो गया, फिर उसके बाद वो विड्रा भी नहीं हो रहा, उसकी ऑप्शन भी खत्म हो गई और वो सारे पैसे सारे कोइन ज़ाया हो गए। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको ओवरऑल गाइड एक दे देता हूँ बेसिक सा, जिसमें आपको किसी किस्म का कोई टेंशन भी ना हो, परेशानी भी ना हो और कोई लॉस या मसला भी आपको ना हो। ठीक है, अब इसको जो है ना समझ लेना। बाइनेंस अक्सर बहुत सारे कॉइन्स जो भी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं इनका, अगर आप आर्टिकल पढ़ो तो, जिसकी वजह से वो डी लिस्ट इनको कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास कई ऐसे कॉइन्स भी होते हैं जो हमारे पास अच्छी जो है ना मिकदार में पड़े होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अभी कोई इतना फेमस कॉइन तो नहीं डी लिस्ट हो रहा, लेकिन आप अपने ओवरव्यू में या स्पॉट के अंदर जब भी जाओगे ना वॉलेट में जाके, तो आपको टॉप पे ही नज़र आ जाएगा। ये इन्होंने अच्छा किया, पहले ना पता नहीं चलता था, लोगों को बड़ा देखना पड़ता था यार कौन सा कॉइन है, क्या डेट है, कब ये जा रहा है। अभी जो कॉइन डी लिस्ट होने जा रहे हैं, यानी ये हुए नहीं है, ये होने जा रहे हैं। ठीक है, तो खासतौर पे आपके पास कॉइन पड़ा हुआ है ना, उसका यहाँ पे आपको नजर आएगा, उसके अलावा नहीं नजर आएगा कोई। ठीक है, मान लो 10 कॉइन डी लिस्ट हो रहे हैं बट आपके पास उनमें से 3 पड़े हैं, तो वो 3 आपको शो होंगे। तो मेरे पास जो पड़े हुए हैं वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, बट चलो मैं इतना परेशान नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो कॉइन है वो $15 का है। ठीक है, तो उसका कोई ना कोई हम जुगाड़ कर लेंगे। अभी मैं आपको पूरा इसका डिटेल से भी बता देता हूँ। और हाँ, गिव अवे इस वीडियो के अंदर भी आपको मिलेगा। ठीक है, जितने भी लोग एंड तक वीडियो देखेंगे, प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, वही है वैसे प्रोसीजर, वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उसमें अपने बाइनेंस का पे ID देना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करने के बाद तो आप लोगों को कॉइन मिलेंगे। ठीक है, शिप हो जाएंगे या पे हो जाएंगे, देख लूँगा जिसकी प्राइस कम हुई ना एट अ टाइम, तो उस टाइम जो है ना आपको वो वाला बाय करके सेंड कर दिया जाएगा, जैसे आपको पास्ट में मिलते रहे। ठीक है, तो बस ये कि वीडियो को तसल्ली से देख लो और लाइक कर दो। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गई कि जो भी कॉइन डी लिस्ट हो रहा होगा आपको नोटिफिकेशन भी आता है बाइनेंस का, आपको यहाँ पे नज़र आ जाया करेगा। यानी आपने वॉलेट के अंदर जाना है, स्पॉट के अंदर जाना है या ओवरव्यू के अंदर जाना है, तो आपको नज़र आ जाएगा। अब अगर जैसे मैंने ओवरव्यू पे क्लिक किया ना, तो ओवरव्यू में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इधर कितने 1 2 3 4 5 6 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जबकि स्पॉट में कम नज़र आ रहे हैं। तो ओवरव्यू में वो कुछ लगा होगा ना, ऑटो इन्वेस्ट में कोई लगा होगा, तो इस वजह से। अब जब भी कोई कॉइन डी लिस्ट हो रहा होता है, एक तो उसका पेयर खत्म हो रहा था फ्यूचर में। अब देखो प्रॉब्लम फ्यूचर में होगी, अगर आपने उस पेयर की, जैसे मान लो लूम है, ये अब डी लिस्ट होने वाला है, तो इसकी फ्यूचर्स की जो ट्रेड है ना, उनके अंदर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो आपने जल्द से जल्द उनको क्रॉस कर देना है, क्लोज कर देना, क्योंकि वो ट्रेड्स वहीं पर क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो लोगों के स्पोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका क्या सोल्यूशन है, उनका क्या होता है। फ्यूचर तो खत्म होगी ना जैसे ये डी लिस्ट हुआ। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लो कि आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना, जो भी कॉइन होगा आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ऊपर डेट आ रही होगी। ठीक है, कि इसकी जी ट्रेडिंग स्टॉप होगी 26 तारीख को। ठीक है, यानी 26 अगस्त को इसकी ट्रेडिंग स्टॉप होगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है। ठीक है, उसके बाद साथ ही उन्होंने लिखा है एंड स्टॉप्स डिपॉजिटिंग, यानी डिपॉजिट होना 27 को बंद हो जाएगा। यानी आप बाइनेंस के अंदर 26 तारीख को ट्रेडिंग स्टॉप होगी और 27 को बाइनेंस के अंदर लूम को डिपॉजिट कहीं और से आप नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपको विदड्रा की ऑप्शन इसके अंदर मिलेगी। अब ये 26 तारीख को क्या होगा कि ये जैसे ट्रेडिंग है ना, मैं इसको अभी सेल कर सकता हूँ। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप इसको सेल कर लो अगर आप इसको करना चाहते हो। लेकिन आप देखते हो कि नहीं यार, ये जो कॉइन है ये बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है मेरा और मैं इसको रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसकी सारी ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ जो है ना आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आपने सोचना है कि यार ये कॉइन मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। इट्स ओके, मैं इसको सेल कर दूँ USDT में, अभी ही सेल कर दूँ। ठीक है, अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर ये डी लिस्ट हो गया है, यहाँ से गायब हो गया है और आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रही, विड्रा की ऑप्शन आ रही है या नहीं आ रही, वो भी नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, सोल्यूशन हर चीज़ का मौजूद है। तो सबसे पहले मान लो कि मुझे ये लगा कि लूम मुझे चाहिए, तो मैं लूम के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं इसके विड्रा के ऊपर जाऊँगा। ठीक है, सेंड वाया नेटवर्क करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा इसमें BEP20 है, तो किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी वॉलेट में BEP20, जिसमें 150 रुपये मेरी फीस लगेगी और मेरा तकरीबन ये 4000 4,500 का कॉइन है, तो 150 रुपये लगा के मैं इसको विड्रा करके सेव कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मैं इसको USDT में अभी से ही कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, और उसके अंदर अच्छा एक और भी चीज़ है, फिर अगर मैंने इसको विड्रा करना है ना, तो चलो ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये जो है ये मेरा है ही $2 का, ये है ही $1 का, ये है ही, तो इनके अंदर जो है ना फीस ट्रांसफ़र की ज़्यादा लग रही होती है, तो बंदा वो उसको नहीं करता। ठीक है, तो उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, उनको आप जो है ना वो USDT में कन्वर्ट करके ओके आप सेफ़ हो गए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई 26 तारीख गुजर गई, अच्छा बीच में अजान हो गई थी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका यहाँ पे ये डी लिस्ट हो चुका है। ठीक है, 26 तारीख गुजर गई है, डिपॉजिट भी इसका बंद हो गया, तो फिर क्या होगा। फिर जब इसके ऊपर इसी तरह आप जाओगे ना, आपको शो होगा यहाँ पे, आप इस पे जाओगे तो आपको डिपॉजिट वगैरह की ऑप्शन तो नहीं नजर आएगी, ना ही ये वाली ऑप्शन भी नजर नहीं आएंगी, बट आपको विड्रा की ऑप्शन नजर आएगी। तो एक तो विड्रा वाली आपके पास ऑप्शन होगी। ठीक है, और दूसरा, लेकिन आप ट्रेड नहीं इसको कर सकोगे। अब आप उसको USDT में कन्वर्ट नहीं कर सकोगे 26 तारीख के बाद, लेकिन विड्रा कर सकोगे। ठीक है, बट अब कॉइन ऐसा है कि उसका आपकी अमाउंट है 1000 रुपया, विड्रा की अमाउंट बहुत ज़्यादा लग रही है, या 300 रुपये का कॉइन है, तो वो फिर आपका डिसीजन है। ठीक है,
अच्छा, अब आप सोचोगे कि यार मान लो कि मेरा 500 रुपये का कॉइन है और विड्रा करने पे 150 रुपीज़ लग रहे हैं, तो मतलब 150 मेरा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन आप कहते हो नहीं यार 350 तो बचेगा ना, मैं इसको निकलवा ही लूँ, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 350 भी मेरा ज़ाया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात माइंड में रख लो कि जब ये डीलिस्ट हो जाएगा ना, ये ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, डिपॉजिट भी बंद हो जाएगा, तो उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा इसको विड्रा करने के लिए। ठीक हो गया। लेकिन आपने सोचा कि यार विड्रा की फ़ीस बहुत लग रही है, बट फिर आप सोचोगे कि चलो निकलवा ही लेते हैं वरना ये ज़ाया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि भाई ये आपका ज़ाया नहीं होगा। अब होगा क्या, जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे ना और आपने विड्रा नहीं किया, ऑटोमेटिकली जो भी इसकी मार्केट प्राइस होगी उस लिहाज से ये USDT में या FDUSD में जो भी स्टेबल कॉइन होगा उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को इस बात का सवाल मिल जाना चाहिए कि यार मेरे कुछ कॉइन थे वो मैंने ट्रांसफ़र नहीं किए, कन्वर्ट नहीं किए, उसमें काफ़ी महीने गुजर गए, अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो गायब हो गए। तो भाई वो आपको नज़र नहीं आएंगे। अब मैं अगर आज से मान लो 3-3.5 महीने बाद देखूंगा तो मुझे ये कुछ भी नहीं नज़र आएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बट 3-3.5 महीने बाद मेरा ये जो $15 है ना, या जो भी इसकी उस टाइम वैल्यू होगी, ये कन्वर्ट होकर USDT में ऐड हो चुका होगा। अगर तो कुछ USDT नहीं थे अकाउंट में तो आपको नज़र आने चाहिए कि ये मेरे USDT या FDUSD मिल गए, बट ये 3 महीने के बाद होगा, जब इसका बिल्कुल टोटली ये फिनिश हो जाएगा, यहाँ से इसका विड्रा भी बंद हो जाएगा। तो आपको समझ आ गई कि आपके पास पहली ऑप्शन तो ये है कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप इसको कन्वर्ट कर लो, आप इसको विड्रा कर लो। अगर टाइम गुजर गया है तो फिर कन्वर्ट नहीं हो सकता, विड्रा की ऑप्शन मौजूद है। अगर विड्रा नहीं हुआ, नहीं किया, भूल गए, नहीं कर सकते, जो भी मसला है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली स्टेबल कॉइन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपको इसके स्टेबल कॉइन मिल जाएंगे। अभी मैं इनको कुछ भी नहीं कर रहा, अब इनके जो भी $15-16 $20 बनते होंगे ये मुझे 3 महीने में मिल जाएंगे। ठीक है, बट मुझे पता भी नहीं चलेगा, यहाँ से ये गायब हो जाएंगे और ये मेरे USDT या FDUSD में ऐड हो जाएंगे। तो ये सारा सीन है। ठीक है, अब इसके ऊपर मजीद आपका कोई क्वेश्चन है वो भी पूछो, बट बहुत सारे लोगों को इसका एक्सपीरियंस हो चुका होगा, हो सकता है मेरे से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ से गुजर चुके हो, तो आप लोग ज़रूर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करो ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो और मेरी भी जो मालूमात में इजाफा हो। ठीक है, और गिव वे का मैंने आपको बता दिया कि आपको शिब कॉइन या पेपे कॉइन दोनों में से जिसकी प्राइस कम होगी गिव वे देने के टाइम वो आपको मिलेगा। ठीक है, और मिलेगा आपको ज़रूर। ठीक है, इसलिए मैं अब आपको डेट कोई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं आपको पिछली दफ़ा भी बोला था 2 अगस्त को मिलेगा, बट दिया मैंने आपको 26-27 अगस्त को, तो इसीलिए मैं डेट नहीं दे रहा। लेकिन कोशिश यही करूँगा कि अब इतना लेट ना हो, 1-2 दिन लेट हो जाए, 4 दिन लेट हो जाए, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक आपने ज़रूर कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह।